इस कदीम और शानदार हवेली के दरो दीवार आज भी अपनी अजमत रफ्ता की खामोश गवाही देते थे। यहाँ के हर पत्थर में एक कहानी छिपी थी और हर राहदारी गुजरे हुए वक्त की यादों से आबाद थी। इसी पुरस्रार हवेली के एक खामोश गोशे में लैला नामी लड़की बसती थी, जिसका दिल इन पुरानी दीवारों के पीछे छुपे सदियों पुराने राजों को खोजने के लिए हमावक्त बेचैन रहता था। वो अक्सर घंटों इन वीरान कमरों में घूमती और माजी के नक्श तलाश करती। एक तूफानी और काली रात, जब आसमानी बिजली हवेली के बोसीदा सतूनों को अपनी चमक से रोशन कर रही थी, लैला को लाइब्रेरी के एक खुफिया कोने से अपने दादा की कदीम डायरी मिली। इस डायरी के जर्द सफ़ात पर मिट्टी की महक और वक्त की धूल जमी थी, लेकिन इसके अंदर बने हुए एक अजीबो गरीब नक्शे ने लैला की रूह को झंझोड़ दिया। ये नक्शा हवेली के उस तहखाने की तरफ इशारा कर रहा था जिसका जिक्र उसने सिर्फ बचपन के किस्सों में सुना था। लैला ने एक कदीम टॉर्च उठाई और इस पुरस्रार तहखाने की तलाश में निकल पड़ी। नक्शे के मुताबिक वो एक भारी पत्थर के दरवाजे तक पहुंची, जो शायद दहाइयों से खुला नहीं था। जैसे ही उसने पूरी कुव्वत से दरवाजा धकेला, ठंडी और नम हवा का एक रेला उसके गिर्द लिपट गया। वो अब उन अंधेरी और तंग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर कदम पर पथरीली सीढ़ियां चरचरा रही थीं और टॉर्च की रोशनी में साए दीवारों पर खौफनाक रक्स कर रहे थे। तहखाने के ऐन वस्त में मट्टी और जालों में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा काली लकड़ी का संदूक रखा था। इस संदूक पर लोहे के पत्तों की शक्ल के निहायत नफीस और भारी नक्शो निगार बने हुए थे। लैला ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन एक मजबूत और जंग आलूद ताले ने इसे जकड़ा हुआ था। इसे अचानक डायरी का वो जुमला याद आया जिसमें एक कदीम सूखे कुएं का जिक्र था, जहां इस संदूक की चाबी को बड़ी हिफाजत से छुपाया गया था। वो फौरन हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद उजाड़ बाग की तरफ भागी। रात का सन्नाटा और चांद की हल्की रोशनी बाग को मजीद पौरहोल बना रही थी। वहां झाड़ियों के पीछे वो कदीम सूखा हुआ कुआं मौजूद था। लैला ने एक लंबी रस्सी की मदद से कुएं की गहराई में उतरने का खतरा मोल लिया। कुएं की काई जमी दीवारों के दरमियान एक छोटी सी दरार में उसे वो चीज नजर आई जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। उसने अपने कांपते हाथों से वो चीज निकाली, जो कि एक लंबी, सुनहरी और कदीम चाबी थी। इस चाबी के ऊपरी हिस्से पर एक खूबसूरत दायरा बना हुआ था और उस पर अजीबो-गरीब निशानात कुंदा थे। ये वही कुंजी थी जो इस संदूक और उसके खानदान की तकदीर के बंद दरवाजों को खोल सकती थी। चाबी की चमक लैला की आंखों में उम्मीद के चिराग रोशन कर रही थी। लैला वापस तहखाने में पहुंची। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन इरादा हिमालय की तरह मजबूत था। उसने वही लंबी सुनहरी चाबी संदूक के उस भारी ताले में डाली और उसे आहिस्ता से घुमाया। एक भारी क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया और संदूक का भारी ढकना एक गहरी आवाज के साथ ऊपर उठने लगा। सदियों से कैद हुआ जैसे आजाद हो रही थी। संदूक के अंदर एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ हीरों का एक निहायत शानदार और नायाब हार रखा था, जिसकी चमक ने पूरे तहखाने को रोशन कर दिया। इस हार के साथ एक पुराना खत भी मौजूद था, जो लैला के आबाओ अजदाद ने आने वाली नस्ल के लिए लिखा था। इस खत में खानदान की इज्जत, उनकी कुर्बानियों और इस विरासत की हिफाजत का पैगाम था। लैला को अब समझ आया कि ये महज हीरे नहीं थे, बल्कि उसके खून की शनाख्त थी। लैला ने वो हार अपने गले में सजाया और हवेली के अजीम शान हॉल में जा खड़ी हुई। अब वो हवेली उसे वीरान या खौफनाक नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर सुतून और हर दीवार उसे खुशामदीद कह रही हो। लैला ने अज़्म किया कि वो अपने खानदान की इस अज़मत को दोबारा बहाल करेगी और इस हवेली की कहानी को आने वाली नस्लों तक पहुंचाएगी। आज एक नया सूरज तुलू होने वाला था। हवेली की रोशनियां अब दूर दूर तक दिखाई दे रही थीं और गांव के लोग हैरत से इस तब्दीली को देख रहे थे। लैला ने फैसला किया कि वो इस कदीम इमारत को एक लाइब्रेरी और आर्ट गैलरी में बदल देगी, ताकि यहाँ की तारीख हमेशा जिंदा रहे। वो बैल्कनी में खड़ी खुली फिजा में सांस ले रही थी, जहाँ अब खौफ नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की खुशबू थी। उसका सफर अभी शुरू हुआ था। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।